हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं दीपक, आपका अपने यूट्यूब चैनल आपकी उपलब्धि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT हिंदी का जो पेपर हुआ था उसके दूसरे पार्ट को देखेंगे, जो कि काव्यखंड से यानी कि आधुनिक काल से अक्सर का क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है, पार्ट 2 में देखिए, यहाँ पे पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 में भी 20 क्वेश्चंस होंगे। तो आप चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि द्वंद्व गीत रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी को आप सभी लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय कवि, द्वितीय राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। किसके? द्वितीय राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। और द्वंद्व गीत कब लिखा गया था, ये भी बात बता दूं कि 1940 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1940 ईस्वी में। इनकी रचनाएं क्या हैं कि रेणुका, हुंकार, रसवंती, नीम के पत्ते, परशुराम की प्रतिज्ञा, रश्मिरथी, ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। जैसे परशुराम की प्रतिज्ञा में पूछा जाता है हमसे कि क्या इसका विषय वस्तु क्या है, तो भारत चीन युद्ध पर आधारित है परशुराम की प्रतिज्ञा। रश्मिरथी क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि रश्मिरथी कर्ण की वीरता एवं दानशीलता पर आधारित यह रचना है। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको कि रामधारी सिंह दिनकर को किन किन उपनाम से जाना जाता है। तो आग एवं अनल का कवि, आग एवं अनल का कवि के नाम से जाना जाता है। समय सूर्य के नाम से जाना जाता है, समय सूर्य। अधैर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। अधैर्य कवि, राष्ट्रीय कवि तो बता ही दिया। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। नीम के पत्ते भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, कई एक बार पूछी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी आप सभी को जानकारी हो गई होगी। आगे देखते हैं कि किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था। आप सभी को विदित होगा कि तुलसीदास जो थे, तुलसीदास जी का नाम बचपन का राम बोला था। ठीक है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना क्या है? रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखने हैं इस बात को। दूसरी बात आपको ख्याल करनी है कि इनके पुत्र का नाम, तुलसीदास के पुत्र का नाम पूछा जाता है, तो पुत्र का नाम तारापति है, तारापति। और पत्नी का नाम जानते होंगे क्या है। ठीक है, माता पिता सबका नाम आप जो लोग जान ही रहे होंगे, इनका जन्म और निधन, इन सब सारी बातों को आप लोग जान रहे होंगे। इसमें देखिए कबीर, रैदास, नंददास, इनकी भी अगर जिक्र कर लेते हैं तो कबीर दास जी कहाँ के हो जाते हैं? संत काव्य धारक, यानी कि भक्ति काल में ही फर्स्ट जो चरण होता है वह संत काव्य धारा में आ जाता है। तो संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास, रैदास भी संत काव्य धारा के, और नंददास कहाँ के? रीतिकाल के कवि हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है इस बात को। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केशवदास जी की रचना नहीं है? तो इसमें से देवमाया प्रपंच किसकी है? देव जी की रचना है। ध्यान रखनी है इस बात को ना, देवमाया प्रपंच देव की रचना है। और एक बात और बता दूं कि देव की जो रचना है, देव की प्रथम रचना भाव विलास मानी जाती है, भाव विलास। ठीक है, भाव विलास रचना है। और ये जो है देवमाया प्रपंच, ये नाट्य ग्रंथ है। कैसा है? नाट्य ग्रंथ है। और ध्यान रखनी है बात को। एक बात और बताऊं कि देव जो है ना, देव ने श्रृंगार रस को रसराज माना था। देव ने श्रृंगार रस को राजा माना था, सभी रसों का राजा माना था। ठीक है, आगे देखते हैं जी। देव ने श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा माना था। और एक बात और कि 34वां संचारी भाव भी इन्होंने माना था, उसका नाम था छल।
यानी कि ऐसे पूछा जाता है कि छल नामक 34वें संचारी भाव की मान्यता किसने दिया हिंदी साहित्य। सबसे पहले तो भानुदत्त मिश्र द्वारा ये स्थापित माना गया था। उसके बाद यह आधुनिक काल में इन्होंने देव ने 34वें संचारी भाव यानी छल को माना था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक बात और इसमें देव के बारे में बता दूं कि काव्य रसायन और शब्द रसायन उनका और देव माया प्रपंच इन दोनों रचनाओं में उन्होंने किसी भी आश्रयदाता का गुणगान नहीं किया है। यानी कि यह दो रचनाएं जो हैं वह किसी भी आश्रयदाता को समर्पित नहीं है। आगे देखते हैं जी। 4th क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना सुनिश्चित किया या फिर घोषित किया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, जिनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था, 1896 ईस्वी में हुआ था और निधन 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार था। ध्यान रखनी है बातों को, इन सब बातों को। सूर्य कुमार था और इनको छायावाद का महेश यानी कि शिव, महाप्राण और बसंत का अग्रदूत, नए कवियों का गोरखनाथ, ये सब इनके उपनाम हैं। ठीक है, आगे इसी में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। इनकी प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इनकी अंतिम कविता क्या है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है राम की शक्ति पूजा, जो कि कृतिवास रामायण पर आधारित है। सरोज स्मृति भी इनके हिंदी साहित्य के प्रथम शोक गीत के नाम से जानी जाती है, जो कि अपनी पुत्री सरोज की निधन पर इन्होंने लिखा था। ठीक है ना, इन सब बातों को आपको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेने हैं और ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। आगे देखते हैं जी। क्या है कि भारतेंदु ने अपनी कविता गंगावरण में किसका परिचय दिया है? तो गंगावरण में भारतेंदु जी ना प्रकृति चित्रण का वर्णन किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि 6वां क्वेश्चन क्या है कि वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी, शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छुटी लता सी, दीन दलित भारत की विधवा है। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। और अगर इसमें पूछा जाए कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है तो कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है ना। ध्यान देनी है बात को इसको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो आगे देखिए, इसमें बहुत अच्छा विकल्प दिया है। देखिए, राम की शक्ति पूजा निराला जी की है, सरोज स्मृति अभी बताया हूँ निराला जी की है, बादल राग निराला जी की है। राम की शक्ति पूजा में वहीं राम रावण युद्ध जो है उसकी वर्णन है। अंतिम दिवस में जो राम ने दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, उन सब बातों के 108 नीले कमल की बात जो आती है उसी में राम की शक्ति पूजा में आ जाती है। सरोज स्मृति शोकगीत कही जाती है, अपनी पुत्री की निधन पर लिखते हैं। दूसरी बात आ जाती है, तीसरी बात बादल राग बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है उनकी। इस कविता में ना बादल को क्रांतिकारी के रूप में वर्णन किया गया है बादल को। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखा गया एक उनकी महत्वपूर्ण रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। आगे देखिए, मंजीर काव्य के रचयिता कौन है? मंजीर काव्य, और एक बात और बता दूं पीछे वाली क्वेश्चन में कि मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती जब रचना लिखे थे उसी के आधार पर इनको राष्ट्रकवि की उपाधि भी मिली थी। बात समझ में आ गई होगी। भारत भारती के आधार पर ही इनको राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी।
ठीक। आगे देखिए, मंजीर काव्य संग्रह गिरजा कुमार माथुर जी की है। किसका है? गिरजा कुमार माथुर जी का। आगे देखिए, धर्मदास किसके शिष्य थे? धर्मदास किसके शिष्य थे? तो कबीरदास के शिष्य थे। कबीरदास की जो वाणियाँ, कबीरदास जी आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, तो कबीरदास ने जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी कहा, उस को लिपिबद्ध करने का काम किया था धर्मदास जी ने, और उसको बीजक नाम से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। तीनों भाग के जो लिखने वाले हैं, संग्रहित करने वाले हैं, वह हैं धर्मदास। और वह मुख से किसके निकला था? कबीरदास के मुख से निकला था। ठीक है, कबीरदास जी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, निर्गुण जिसे बोलते हैं। ठीक, गुरु नानक संत काव्य धारा नाम किसने दिया था? तो संत काव्य धारा नाम दिया था राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, इन सब लोगों को जानते होंगे कि भी। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक। आगे देखते हैं जी, निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह की किस रचनाकार की है? निहार तथा रश्मिरथी काव्य संग्रह किस रचनाकार की है? तो आप सभी लोग को ये जानकारी है कि भैया ये किसकी है, तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? तो ये आद्रा नहीं है। आद्रा किसका है? तो आद्रा आज्ञा का है, आई थिंक। ठीक है, आद्रा आज्ञा का भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, दूध बतासा, ये सब सोहनलाल द्विवेदी जी का है। ठीक है, आगे देखिए, महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, मतलब 14 वाला क्वेश्चन, जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन है? जापानी लोक कथा पर आधारित रचना कौन है? असाध्य वीणा। किसकी है? अज्ञेय जी की रचना है। जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? असाध्य वीणा। असाध्य वीणा के जो कवि हैं, इसको लिखने वाले हैं, वो अज्ञेय जी हैं। ठीक है, और ये जो असाध्य वीणा कविता है, अहम भाव का विसर्जन पर आधारित कविता है। किस पे है? अहम भाव, यानी कि अहंकार का त्याग करना इसका मूल थीम है। ठीक है, जापानी लोक कथा पे आधारित है, और कब लिखा गया था? 1961 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखनी ही इन बातों को। आगे देखते हैं कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। सुमित्रानंदन पंत जी की बहुत ही इम्पोर्टेंट यह विचार है, यह कथन है। आगे देखते हैं कि बीड़ा उच्छ्वास और ग्रंथि जैसे कोमल, बीड़ा उच्छ्वास और ग्रंथि जैसे कोमल कांत पदावली से माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचना किस कवि की है? ते है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आगे देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ठीक है, और इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, जो कि आधुनिक उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि किस कवि को जाना जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं जी, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईसा पूर्व से हुआ था। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत चली थी। ठीक है, वहीं से तो भाषा आरंभ हुई थी। ठीक है, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत चली थी। उसके बाद 500 ईसा पूर्व से ईस्वी की प्रथम शताब्दी तक पाली चली थी। फिर ईस्वी की प्रथम शताब्दी से 500 ईसा पूर्व तक प्राकृत चली। ठीक है, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश चला, और उसी से 1000 से 1100 के बीच अवहट्ट भी संधिकालीन युग में चला था, अवहट्ट भी। ठीक है,
और वहीं से यानी कि 1000 ईस्वी से ही हिंदी का आविर्भाव हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ आया था? वैदिक संस्कृत आई थी, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ऐसे करके आए थे। यानी कि इसका कहाँ से आरंभ हुआ तो बताइएगा? 1500 से। 1500 से 1000, 1000 से 500 ईसा पूर्व, और 500 ईसा पूर्व से ईस्वी की प्रथम शताब्दी, और ईस्वी के प्रथम शताब्दी से 500, ऐसे करके चला था। ठीक है, आगे देखते हैं जी। नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? नवीन तो आप सभी लोग जानते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन। आगे देखते हैं, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो जो सबसे बड़ी भाषा परिवार है वो भारोपी भाषा परिवार है। विश्व में 13 भाषा परिवार हैं, उसमें से जो हमारी हिंदी आती है वह भारोपी परिवार की भाषा आ जाती है। आगे देखिए सॉरी, सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? पल्लव 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में ना। आगे देखते हैं डिसिप्लिन नंबर 3। इसमें भी आपको ध्यान से क्वेश्चंस को करने हैं, ध्यान से बताऊंगा मैं भी, और आपको देखते जाइएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। चलिए देखते हैं 3rd वाले की, संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं तद्भव। क्या बोलते हैं? तद्भव। क्या कि जो तत्सम मतलब होता है, तत् माने होता है उसके, सम माने होता है समान, यानी कि उसके समान, किसके? संस्कृत के जो समान ही शब्द हो जाते हैं उसे तत्सम बोलते हैं। और तद्भव, तद माने उससे, भव माने पैदा होने वाला, उससे पैदा होने वाला, अर्थात संस्कृत से पैदा होने वाले शब्दों को, यानी कि जन्म लेने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। ठीक है, तद्भव यानी कि बिगड़ा हुआ रूप, ठीक, परिवर्तित रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? शॉर्टसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? शॉर्टसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट है कि हिंदी की बोलियां कितनी हैं? तो देखिए, हिंदी की मूलतः 18 बोली हैं, 17 बोली हैं। कई किताबों में ना 18 मिल जाते हैं, लेकिन आपको 17 ही बताने हैं। ठीक है, वैसे तो यह विवाद का विषय बन जाता है 17 और 18 में, लेकिन यहाँ पे 17 ही माना गया है आयोग के द्वारा, दिल्ली के द्वारा, DSSP के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन से बादशाह ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? ये शेरशाह सूरी। इसने रुपया भी चलाया था। ठीक है, रुपया पे हिंदी में लिखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम है। तो देखिए, यह आलोक का विलोम क्या होगा भैया? आलोक मीन्स होता है कि उजाला, और तिमिर मीन्स होता है अंधेरा। ठीक है, तो यही वाला विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं, भाषा का निर्माण होता है कहाँ, किससे होता है? तो व्यक्त ध्वनियों से। जब हम अपने विचारों का अभिव्यक्त करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, लेन देन करेंगे, ठीक है, इंटरेक्शन करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो हमारे जो भाषा का निर्माण होगा, भाषा का विकास होगा। ठीक है, व्यक्त ध्वनियों से। अगर हम चुपचाप रह जाए ना तो भाषा का विकास नहीं होगा, हमको बोलना चाहिए। ठीक है जी, आगे देखिए, देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? तो शिरोरेखा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं, तो इसको हीरोग्लिफिक लिपि को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवित्राक्षर या बीजाक्षर। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई, ऐसा कौन सा विद्वान मानता है? तो ऐसा फ्रेंच विद्वान कुपेरी मानते हैं। कौन मानता है? फ्रेंच विद्वान कुपेरी, एक फ्रेंच के यानी फ्रांस के एक विद्वान हुए। उन्होंने जो ब्राह्मी की उत्पत्ति है वह कहाँ से मानते हैं? वह मानते हैं कि
चीनी लिपि से हुई है। लेकिन इसके उत्पत्ति के बारे में 3 मत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि जैसे कि पहला ब्राह्मी से, कि पहला ब्रह्मा के द्वारा यह जन्म ली थी, ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले बोली गई थी इसलिए ब्राह्मी है। दूसरा कि ब्राह्मणों के द्वारा व्यवहार में लाई गई थी, और तीसरा था कि यह सबसे, ठीक है, ऐसे करके कुछ था। आगे देखते हैं जी। भारतीय संविधान के किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के अनुसार संविधान में यह वर्णन किया गया है कि हिंदी को राजभाषा और उसकी लिपि देवनागरी होगी, ऐसा उल्लेख किया गया है। हिंदी को क्या बनाया गया है? राजभाषा, न कि राष्ट्रभाषा उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली हुई है, पूर्वी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से। ठीक है, अभी हम लोग जाने हैं कि 500 से 1000 ईसा पूर्व तक अपभ्रंश हुआ था। उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाएं जन्म ली, जैसे कि हिंदी, जितनी भी आर्य भाषाएं हैं आधुनिक वर्तमान समय की, उन सब सारी अपभ्रंश से जन्म ली है। नहीं, कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए निम्नलिखित फॉन्टों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें अब किस फॉन्ट के रूप में जाना जाता है? लिगेसी फॉन्ट के रूप में। किसके फॉन्ट में? लिगेसी फॉन्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जी। अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी। यह समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, जो कि अ की 12 खड़ी थी उसको अस्वीकृत कर दिए थे। क्या कि अ की जो 12 खड़ी है वह क्या है? भ्रामक है। इन्होंने ही सबसे पहले सुझाव दे करके उसको नरेंद्र देव की जो समिति थी, इस समिति का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। बात को ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था? ईसा की 8वीं शताब्दी, सदी या शताब्दी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यह है, देखिए, अक्षय, अखंड का पर्यायवाची क्या होता है? अखंड मीन्स होता है बिना खंड हुए, जिसका टुकड़ा ही ना हो। अक्षय यानी कि जिसका क्षरण ना हो, क्षरण का मतलब टुकड़ा ना हो। समुचा यानी कि जिसका टुकड़ा नहीं किया जाएगा वो समुचा रहेगा। अविभक्त यानी कि उसको बांटा नहीं जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों क्या हैं? यह इसका पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अनंत जो है वह पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो कौन सा शब्द ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये देखिए, आयोग ने इस कॉमन नंबर सभी कैंडिडेट को दिया था उस समय, लेकिन इसका विकास, देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ था वह कुटिल लिपि से हुआ था। ठीक है, जैसे इसको मैं बता देता हूँ कि देवनागरी लिपि जो थी वह कैसे जन्मी। सबसे पहले ब्राह्मी आई थी, ध्यान में रखने हैं, ब्राह्मी लिपि। उसके बाद शुंग लिपि आई, शुंग लिपि। ठीक है, फिर उसके बाद कुषाण आई। ठीक है, फिर उसके कुषाण के बाद गुप्त लिपि आई। फिर उसके बाद कुषाण के बाद क्या आई थी डियर? तो कुषाण के बाद कुटिला या सिद्ध मातृका, इसे ही बोलते हैं, सिद्ध मातृका। ठीक है, इसके बाद देवनागरी आई थी। इसके बाद देवनागरी लिपि आई थी। यानी कि सबसे पहले ब्राह्मी आई, ब्राह्मी के बाद शुंग आई, ब्राह्मी के बाद शुंग के बाद कुषाण के बाद सिद्ध कुटिला या फिर सिद्ध मातृका से जन्म ली देवनागरी। तो ऐसे करके आई थी। यानी कि यह इस वाले ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा, यह कुटिल लिपि। इसमें इस क्वेश्चन को ना सारे कैंडिडेट ही
क्या कर दिए थे, इग्नोर कर दिए थे, कोई कैंडिडेट इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, इसी वजह से इसका कॉमन नंबर सबको मिला था। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो यह है अंतर्ध्यान, 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 ठीक है, विसर्ग संधि है, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो यह है दुस्साहस, दुह प्लस साहस, क्या हो जाएगा, दुस्साहस, ठीक है, विसर्ग संधि। आगे देखिए, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है। तो यह होता है सिंधु से। देखिए हिंदी जो जन्म ली, सब हिंदी के भी बारे में बता दें, सबसे पहले सिंधु था, क्या था, जो आर्य आए थे सिंधु नदी के किनारे बस गए थे, तो ठीक है, सिंधु था। तो वह लोग पहले इसको बता देते हैं, सिंधु से बना हिंदू, क्या बन गया, हिंदू, हिंदू से बन गया हिंदीक, क्या बन गया, हिंदीक, हिंदीक से बन गया हिंदी, क्या बन गया, हिंदी, ठीक है, ऐसे बना था। सिंधु लोग ने जब आए थे सिंधु नदी के, सॉरी आर्य लोग जब आए थे सिंधु नदी के किनारे बस गए थे, तो सिंधु के आसपास की जो बोली थी उसको बोलने लगे थे, वह लोग स को ह बोलते थे और ध को द बोलते थे, सॉरी ह को स बोलते थे और सिंध बोलते थे, यानी कि ह को क्या बोलते थे, स, और द को ध बोलते थे। तो वह लोग बोलने लगे हिंदी को सिंधी ऐसे बोलते थे, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी जो जन्म बताया जाता है, किस शब्द से संस्कृत का जन्म हुआ है, संबंध रहा है, तो यह बताया जाता है सिंधु से, क्योंकि आर्य आके सिंधु नदी के किनारे बसे थे सबसे पहले, ठीक है ना, ऐसे करके आए थे। तो अगले जो क्वेश्चंस हैं, दो सेक्शन और बच गए हैं डियर, तो उसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।